रखिए और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। बात करेंगे पुलिस की एक बरीक वारदात के बारे में कि वो किस तरीके से अवामुन्नास का, मजलूमीन का जो है वो केस खराब करती है। मैं 3-4 मसाले दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, बात यह है कि कभी कभार ऐसे होता है कि 4-5 लोग जो हैं या कभी से ज्यादा मुसल्ला लोग किसी घर में घुसते हैं, अहले खाना पर तशद्दुद करते हैं और उस घर में से नकदी, जेवरात और दीगर जो सामान है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। अब जब 4-5 लोग या 6 लोग दाखिल हुए हैं घर में, वो इस तरीके से तशद्दुद करते हैं, तो ये मामला डकैती के जिम्मे में आता है। ये डकैती की गई, तशद्दुद किया गया और मुसल्ला लोग जो हैं वो लूट कर ले गए। लेकिन अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस कहेगी जी आप ये कहें जी हम सोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला कब वो दाखिल हुए और वो जो है 2 थे या 3 थे, वो वारदात करके चले गए। यानी पुलिस उसमें से तशद्दुद को निकाल देगी और मुसल्ला लोगों को निकाल देगी, डाकुओं की तादाद कम कर देगी और डाकू को चोर में बदल देगी। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से याद रखें, जब एफआईआर का अंदराज होता है तो अब ऑनलाइन एफआईआर होती है, उसका ऊपर तक जो है वो रिकॉर्ड जाता है। और जब इलाके में डकैतियां होती हैं तो आईजी पंजाब और फिर नीचे तक जो है वो सारे अफिसरान जो हैं वो मामलात को देखते हैं। तो उस हिसाब से मुतलका जो एसएचओ है उसको अपने अफसराने बाला को जवाब देना होता है, डाकुओं को पकड़ना होता है, उस पर भरपूर कार्रवाई करनी होती है। लेकिन जब डकैती चोरी में बदल जाती है तो फिर उस तरह का प्रेशर नहीं होता है, इस तरह का डकैती में होता है। इसलिए हमेशा एसएचओ के नीचे जितना अमला है वो कोशिश करता है कि जो डकैती हो जाए तो वो कहते हैं जी आपकी एफआईआर दे देते हैं, आप ऐसे करें कि वकूए को थोड़ा बदल दें, डकैती को चोरी बना दें, तो फिर आपकी एफआईआर दे देते हैं। तो लोग भी क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है, और एसएचओ और दीगर अमला जो है वो यकीन दहानी भी कराता है जी आपकी बरामदगी करवाएंगे ये वो, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए याद रखें कि आपके साथ जब चोरी हो तो आपने एफआईआर में चोरी का अंदराज कराना है, लेकिन जब आपके साथ डकैती की वारदात हो तो आपने डकैती का जो है वो अंदराज कराना है ताकि आपका केस ठीक रहे। और भी 1-2 मिसालें दे देता हूं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को जो है 4-5 लोग मिलकर जो है वो कत्ल कर देते हैं, तो अब एसएचओ साहबान क्या करते हैं, वो कहते हैं अवाम को कहते हैं जी आपको जी ये 4-5 लोग नहीं थे, ये तो एक बंदा था, एक बंदा आया है, उसने फायरिंग की है, बंदा जो है उसको जख्मी हुआ है या फौत हो गया है, कत्ल हो गया, मकतूल के मुर्सा को कहा जाता है कि आप एफआईआर का ये जो मतन है, ये जो आप दरखास्त दे रहे हैं, इसकी तहरीर को चेंज करें। हम आपकी एफआईआर देते हैं लेकिन आप 5 बंदों की बजाय 1 बंदा लिखवा लें, 2 लिखवा लें। तो इस तरीके से भी क्या फायदा होता है, जो एसएचओ होता है वो मुल्जम पार्टी से जो है वो पैसे उठा लेता है जी देखिए आपके तो 5 बंदों पर पर्चा होना था तो ये 3 को मैंने निकाल दिया या 4 को निकाल दिया है, अब एक बंदा जो है वो फंसेगा और उस पर सारे मामला चलेंगे। और जब वो केस को इस तरीके से कमजोर करता है तो फिर मजीद इसमें कमी कुताहियां पैदा करके वो मुल्जमान को रिलीफ दिया जाता है। याद रखें, जो एसएचओ डकैती को चोरी में बदलते हैं और जो एसएचओ एक से ज्यादा जो कातिल हैं उनको एक में तब्दील करते हैं या उनकी तादाद ज्यादा है कम करते हैं, तो वो कातिलों के साथी हैं, वो डाकुओं के साथी हैं। अवाम को चाहिए कि अवाम जो हकायक है वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी दरखास्त दे और उसके मुताबिक जोर दे के मेरी एफआईआर की जाए। अगर आपकी एफआईआर का अंदराज नहीं हो रहा तो आप आईजी पंजाब के ऑफिस जा सकते हैं, डीपीओ ऑफिस में पेश हो सकते हैं, मीडिया पर आकर अपनी अवाम को बात बताएं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी एफआईआर जो है वो वकूए के मुताबिक जो है वो दर्ज करवाएं। अगर चोरी है तो चोरी लिखवाएं, डकैती है तो डकैती लिखवाएं। और इसके साथ ये भी बता दूं कि जितना आपका नुकसान हुआ है आपको चाहिए कि उतना लिखवाना। ये नहीं है कि नुकसान 10 लाख का हुआ है आप 50 लाख लिखवा दें, ठीक है जी, आपका 5 तोले सोना गया 50 तोले लिखवा दें। कोशिश किया करें कि हकायक पर मबनी जो है वो आप दरखास्त दें और हकायक पर मबनी जो है वो अपनी एफआईआर का अंदराज करवाएं, ताकि सबसे पहली बात यह है कि आपका जमीर मुतमिन हो कि आपने जो है वो सही फैसला किया है, सही जगह पर आप खड़े हैं और सही रास्ते का तयन करके आप मंजिल की तरफ गामजन है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा मैसेज जो है वो समझ आया होगा और इस पर अमल करेंगे और पुलिस की इस बरीक वारदात से बचते हुए जो है वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।